वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मेंटल एबिलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि मान लीजिए कि एक कोई किसान है, उसके पास टोटल मिलाकर के 46 गाय और मुर्गियां हैं। मतलब कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय है और टोटल मिला के है कितने 46 यानी 46, और उनके पैरों की संख्या है 134। हमें बताना है कि उनमें से गाय कितनी है और मुर्गियां कितनी हैं। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है। तो प्रश्न क्या है कि एक है किसान जिसके पास कुछ तो क्या है गाय है और कुछ क्या है मुर्गियां हैं। ठीक है, ये दोनों मिला के कितने हैं 46 है। तो हम मान लेते हैं उस किसान के पास गाय कितनी है x है और मुर्गियां कितनी है y है। ये दोनों मिला के कितने हैं 46, तो x प्लस वाई बराबर 46। x क्या है गाय है और y क्या है मुर्गियां है। अब आगे ये बोला गया है कि इनके पैरों की कुल संख्या 134 है। तो गाय के पैर कितने x इंटू 4 पैर होंगे और टोटल x गाय है तो कितने हो जाएंगे 4x। हर एक गाय के 4 पैर और x गाय है तो कुल पैर कितने हो गए 4x हो गए। इसी प्रकार हर एक मुर्गी के 2 पैर, तो कुल पैर कितने हो जाएंगे 2 इंटू वाई यानी कि 2y। ये हो गए x गायों के पैर, ये हो गए y मुर्गियों के पैर, और कुल पैर हमें कितने दे रखे हैं 134। तो इस प्रकार x और y तो मिला के हो गई कुल इनकी संख्या, और 4x प्लस 2y हो गई इनके पैरों की संख्या। हमें ज्ञात करना है कि गायें कितनी हैं और मुर्गियां कितनी हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक विलोपन विधि होती है उसको काम में लेते हैं। उस विधि में किसी एक चर यानी x या y में से किसी का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 2y है तो यहाँ पे भी कितना बना सकते हैं 2y। इसके लिए ये जो समीकरण पहला है और ये दूसरा है, समीकरण पहले को क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 को हम क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं 2 से। तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2y, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 92 हो जाएगा। और समीकरण 2 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2y पहले से ही है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 4x प्लस 2y बराबर 134। अब ये 2y में से 2y घट जाएगा तो हम क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं इनको। तो 2y से 2y तो घट गया, 4x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 2x, और 134 में से 92 घट जाएगा तो 34 और 8 42 बच जाएगा। तो x बराबर 42 और 2 भाग में आ जाएगा, यानी कितना आया 21। अब 21 क्या है x का मान, और x क्या चीज़ है गाय है, तो गायें कितनी हो गई 21। टोटल मिला के 46 थी तो 21 तो गायें हो गई, तो 25 क्या बच गई मुर्गियाँ। यानी 21 तो क्या है गाय और 25 क्या है मुर्गियाँ है। अब इनके पैरों की संख्या भी चेक कर लेते हैं। 21 गायें हैं तो इनके पैर कितने हो जाएंगे 21 चौक 84, और 25 मुर्गियाँ हैं तो 50 पैर हो जाएंगे। देख लीजिए कुल पैर 134 हो गए कि नहीं हो गए। इनका योग 134 आ रहा है, मतलब हमारा उत्तर सही है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि एक बंदर है जो एक 20 फीट ऊंचे खंबे पे चढ़ रहा है, यानी पोल पे चढ़ रहा है। अब खंबे पे वो हर बार में 6 फीट ऊंचा चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण 4 फीट नीचे आ जाता है। तो देखिए ये है वो खंबा मान लीजिए। अब बंदर यहां से चढ़ना शुरू कर रहा है, 6 फीट चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण 4 फीट वापस क्या आ जाता है नीचे आ जाता है। ये हर बार हो रहा है, फिर से ये 6 फीट चढ़ेगा फिर 4 फीट नीचे आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है इस 20 फीट ऊंचे खंबे पर बंदर कितने दिन में पहुंच जाएगा, यानी कि कितनी छलांग में पहुंच जाएगा। हर बार छलांग लगा रहा है ना, कितनी छलांग में पहुंच जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र है h माइनस सी बटा आर प्लस 1। h क्या है इसके पूरे की हाइट जो कितनी है 20 मीटर। c क्या है जो इसने क्लाइंब यानी छलांग लगाई है, कितनी लगाई 6 फीट की। r क्या है कि रियली में कितनी चढ़ा है, तो ये 6 फीट चढ़ा था लेकिन 4 फीट नीचे आ गया, तो ये गैप जो है ना 2 फीट का, यही तो रियल में है इसका। तो यह आ जाएगा 2 फीट प्लस 1। 20 में 6 गया तो 14 बट्टा 2 प्लस 1। 14 में 2 का भाग देंगे तो 7, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 दिन। अब इसको हम चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है।
तो मान लीजिए कि 8 दिन चढ़ रहा है तो 7 दिन तक चढ़ेगा ना 2-2 फीट। तो 7 दिन तक अगर 2 फीट चढ़ रहा है तो हो गए 14 फीट। लेकिन जैसे ही 8वें फीट में ये 6 फीट की छलांग लगाएगा, 8 दिन में क्या करेगा, 6 फीट की छलांग लगाएगा, तो 14 + 6 कितने हो गए, 20 फीट। यानी 2-2 फीट करके 7 दिन चढ़ेगा तो 14 फीट हो जाएगा, और 8 दिन 6 फीट की छलांग लगाएगा तो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा, उसके बाद ये फिसलेगा नहीं, यानी कि 8 दिन के अंदर ये इसके शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि एक कोई समूह है जिसके अंदर 20 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 20। वो आपस में हाथ मिला रहे हैं। मिलाए गए हाथों की संख्या हमें बतानी है। तो व्यक्ति कितने हैं, 20। ठीक है। अब एक व्यक्ति खुद से हाथ मिलाएगा नहीं, और जब 2 व्यक्ति एक बार हाथ मिला रहे हैं तो एक ही माना जाएगा। तो 20 × 20 - 1, एक क्यों घटाया, क्योंकि वो व्यक्ति खुद से हाथ नहीं मिलाएगा। अब 2 व्यक्ति हाथ मिलाने पे एक बार माना जा रहा है, इसलिए इसमें 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये इससे कितना कट जाएगा, 10 बार, और ये हो गया 19। 19 दाए 190, यानी 190 बार ये आपस में हाथ मिलाएंगे। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 2⁻10 का आधा कितना होता है। तो जल्दबाजी में इसका उत्तर जाकर क्या लिख देते हैं कि 2⁻10 का आधा 2⁻5 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसको समझते हैं। आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो 2⁻10 में 2 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हम चाहें तो 2⁻10 को 2⁻9 × 2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया 2⁻10 बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 2⁻9। यानी ये 10 बार थे, एक बार इससे कट जाएगा तो 9 बार बचेंगे, तो आधा कितना हो गया, 2⁻9 हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। अगले वीडियो में कुछ ऐसे और प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।